The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions. क्या आपके साथ भी ये हो रहा है? निफ्टी ऊपर जा रही है और आपका पोर्टफोलियो नीचे। अब क्या करें ऐसे में? चलिए इसका कारण और निवारण दोनों पर चर्चा करते हैं। आखिर आपका पोर्टफोलियो नीचे क्यों जा रहा है? इसका कारण है मेजर स्टॉक्स के इंडाइसेस में पिछले 15 महीने से पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है ड्यू टू लो अर्निंग्स एंड हाई वैल्यूएशन। सारे मेजर सेक्टर्स गिरे हुए हैं। निफ्टी हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% वेटेज फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज including banks. Remaining IT and oil is around 20-25%. Healthcare is 4 to 5%. Auto is 7%. And now look at this chart. Since last year high on 26 September 2024, only Bank Nifty has given 8.43% का पॉजिटिव रिटर्न और एफएमसीजी भी गिरा हुआ है लगभग 17%, आईटी 10%, ऑयल और गैस 8%, ऑटो लगभग आधा %। अब आप किसी भी सेक्टर में पैसा डालो, मोस्ट आर नॉट परफॉर्मिंग, तो कैसे पोर्टफोलियो बढ़ेगा? राइट नाउ द मार्केट डेप्थ इज shallow and market breadth is narrow to only few stocks. Since 27th November 2025, एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1 के नीचे ही चल रहा है, मतलब ज़्यादातर स्टॉक्स में बिकवाली हो रही है। अब पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करोगे? स्टेप बाय स्टेप डिटेल गाइड मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो पैनिक सेलिंग मत करो, ये टेम्प्ररी फेज है। निफ्टी का सपोर्ट 25,700 और 24,900 पे है, तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये डिप बाइंग का मौका हो सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो प्रॉपर एसएल एंड टारगेट के साथ काम करो। प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर डिसीजंस न्यूज़, हेडलाइन, सोशल मीडिया प्रेडिक्शंस या रैंडम ओपिनियन पर ले लेते हैं, जबकि मार्केट का मूड समझने के लिए सिर्फ एक्साइटमेंट या फियर काफ़ी नहीं होता। जरूरी होता है क्लियर एनालिसिस, एक्सपेक्टेड लेवल, ट्रेंड, स्ट्रेंथ और रिस्क का सॉलिड आइडिया। सबसे पहले अपने स्टॉक्स ब्रोकर जैसे कि ब्लिंकिक्स पे अपना पोर्टफोलियो ट्रैक करो, और अगर 20% से ज़्यादा एक ही सेक्टर में अलोकेशन है जैसे आईटी या एफएमसीजी, तो रेड फ्लैग है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास 30% टीसीएस और एचसीएल है जो डाउन है, तो ये पोर्टफोलियो को ड्रैग कर रहा होगा। और यहीं पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में स्ट्रक्चर और प्रॉपर रिसर्च की इम्पॉर्टेंट समझ आती है। सही एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, डिसिप्लिन और रिसर्च बेस्ड डायरेक्शन, ये सब बिना गाइड के मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसी गैप को फिल करता है ब्लिंकिक्स बाय जेएम फाइनेंशियल्स। 50 साल का एक्सपीरियंस प्लस सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की टीम आपको मार्केट की नॉइस से निकाल कर सीधा एक्शनेबल इन्फो देती है। किस लेवल पर ट्रेड कर सकते हो, क्या ट्रेड हो सकता है और रिस्क किस लेवल पर सेट करना है। ब्लिंकिक्स एक फास्ट, सिंपल और रिलायबल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें रिसर्च टूल्स के साथ साथ जीरो ब्रोकरेज का बेनिफिट भी मिलता है। नए यूजर्स के लिए 2 मंथ जीरो ब्रोकरेज प्लान बिल्कुल फ्री है, चाहे आप इंट्राडे करो, एफएनडो, डिलीवरी, इंट्राडे करेंसी या आईपीओ, सब पर जीरो ब्रोकरेज। अब ये दे रहे हैं एक बड़ा स्मार्ट फीचर, ब्रैकेट ऑर्डर फॉर इंट्राडे ऑप्शंस। इससे आप ट्रेड की शुरुआत में ही टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो, मतलब मार्केट चाहे जितना भी वाइल्ड हो, आपका रिस्क कंट्रोल में रहता है और फोकस सिर्फ एग्जीक्यूशन पर होता है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो भी डाउन है और क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, तो एक बार ब्लिंकिक्स ट्राई करके देखो। अपनी ट्रेडिंग बनाओ फास्ट, फोकस्ड और ब्रोकरेज फ्री। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे रहा हूं, चेक इट आउट। वंस यू एनालाइज पोर्टफोलियो स्टॉक वेटेज, नोट डाउन कितना सेक्टर में, किस सेक्टर में कितना अलोकेटेड है। लेट्स सपोज बैंकिंग सेक्टर में अच्छा कर रहा है और आपका बैंक में एक भी स्टॉक नहीं है, तो हाई परफॉर्मिंग सेक्टर में फंड एलोकेट करने का प्रोविजन बनाना होगा आपको।
इसके लिए परफॉर्मिंग सेक्टर का इंडेक्स देखो, सारे इंडेक्स में से कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए फंड एलोकेट करो। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो को ग्रेजुअली, नॉट पैनिक सेलिंग कि सारा बेच दिया चलो अब दूसरा खरीदते हैं, नहीं नहीं, ग्रेजुअली। पहले तो होल्ड करो उन सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को, जैसे टीसीएस का पी अभी 23 है और डिविडेंड यील्ड लगभग 2% के आसपास है। अब लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर में रिकवरी आएगा, ठीक है, एआई बूम से भी हो सकता आएगा। अगर कन्विक्शन है तो होल्ड करो, मत घबराओ। ज़्यादातर लोग गलती यही करते हैं, टॉप पे बाई करके बॉटम पे सेल करके एग्जिट कर जाते हैं, जबकि बॉटम पे आप बाई कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं अच्छी कंपनीज को। एक स्टॉप लॉस भी सेट करो 5 to 7% बिलो एंट्री लेवल, हम बाद में खरीद लेंगे जब स्टॉक रिकवर करेगा, बट डो नॉट पैनिक नाउ। अगर ऑलरेडी 15 से 20% का लॉस दे रहा है तो होल्ड एट द राइट वैल्यूएशन, लाइक इंडस्ट्री पी के नीचे है और सेल्स एंड प्रॉफिट अर्निंग्स बुरी नहीं है, परफॉर्मेंस एवरेज कर रहा है तो होल्ड करो, ऑलरेडी सस्ता है। एवरेजिंग ऑन एवरी 5% डिप इज रिस्की, ये गलत तरीका है लॉस मेकिंग स्टॉक को और खरीदो, आपका एक्सपोजर जो है लॉस मेकिंग स्टॉक में बढ़ता जाएगा। अ गुड स्ट्रैटेजी इज टू बाय स्टॉक्स आफ्टर क्रॉस ओवर ऑफ 50 SMA, जैसे इस एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ। अब जैसे ये TCS का चार्ट है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये हमारा टॉप है और यहाँ से गिरने लग गया था, तो जब ये गिर रहा था तो हमारी जो पहली डिप पे बाइंग होगी, और टेक्निकली जब ये ब्रेकआउट करता है और अगले दिन कंफर्मेशन देता है तो इसके हाई के ऊपर आसपास यहाँ पे आप बाइंग करेंगे। तो एक बार यहाँ पे आपको इसने बाई का मौका दिया, दोबारा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, इसके हाई के ऊपर सस्टेन नहीं किया, आप इसको एवरेज नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ग्रीन कैंडल बनी, इसके हाई के ऊपर दूसरी कैंडल नहीं बनी, तो आप इसको एवरेज नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट हुआ, इसके ऊपर ग्रीन पे कैंडल बनी बट सस्टेन नहीं किया, तो यहाँ एवरेज नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर आपकी दूसरी एवरेजिंग होगी, ग्रीन कैंडल बनी, कंफर्मेशन दिया, इसके हाई के ऊपर भी प्राइस गया, तो यहाँ पे एवरेज होगा, तो यानी कि ये हमारा दूसरा एवरेज हुआ, यानी कि सीधा रॉक बॉटम पे। टॉप के बाद यहाँ की एवरेजिंग के बाद आप देखेंगे मोटा मोटा यहाँ की एवरेजिंग के बाद सीधा आपको एवरेज कहीं यहाँ पे आप कर रहे हैं। उसके बाद आपको दोबारा मौका लगता है यहाँ पे बाइंग करने का, यानी कि प्राइस क्रॉस कर गई, ये हाई है, ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लगभग यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। तो ये आपका थर्ड ब्रेकआउट, और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो TCS है वो रिकवरी मोड में आ गया है। तो दैट्स हाउ आप यहाँ पे बाइंग करते हैं। अगर आप हर 5% डिप पे एवरेज करते हैं तो दैट कुड बी रिस्की। कई लोग उस फॉर्मूला को भी यूज़ करते हैं। तो लेट सपोज टोटल हमारा जो फॉल है यह है 37%, यानी कि अभी तक हर 5% पे आप एवरेज करते हैं तो 7 बार एवरेज कर चुके होते। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लोड होता है। यहाँ पे आप 3 बार कर रहे हैं, वो भी एकदम बॉटम के आसपास करो, और यहाँ पे आप टॉप पे, फिर टॉप पे, फिर टॉप पे, फिर टॉप पे, आपका कितना ज़्यादा नुकसान होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्टर शिफ्ट करो, जिसमें भी SL हिट हो रहा है उसको सेल कर सकते हो। परफॉर्मिंग सेक्टर में फंड एलोकेट करो, जैसे FMCG खराब है तो बैंकिंग में डालो, एसेट मिक्स करो। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर आपके पास 10 लाख का मॉडरेट रिस्क वाला पोर्टफोलियो है तो उसका जो एसेट एलोकेशन होगा लगभग जैसे लार्ज कैप में आप या लार्ज कैप ETF में 40%, यानी कि 4 लाख के आसपास निफ्टी 20 में आप डाल सकते हैं। इंडेक्स ट्रैकिंग इजी होती है, लो वोलेटाइल होता है। मिड कैप फंड्स में 25% के आसपास लाइक कोटेक मिड कैप MF, एंड इट मे हैव ग्रोथ पोटेंशियल। डिफेंस सेक्टर लाइक फार्मा में 15%, डेट में 20%, यानी कि लिक्विड फंड्स में, बॉन्ड्स में, सेविंग्स फॉर इमरजेंसी बफर, इन सब में। तो इस हिसाब से प्रॉपर फंड को एलोकेट करो। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बी इमोशनली कंट्रोल्ड, मत घबराओ। रिमेंबर वॉरेन बफे का मंत्र, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Lastly, take help of an experienced analyst, a SEBI registered advisor.
दोस्तों, मार्केट में अप एंड डाउन्स लगे होते हैं। लॉन्ग टर्म में निफ्टी हमेशा ऊपर होती है। शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस एट टारगेट के साथ काम करिए। लॉन्ग टर्म के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि अच्छे स्टॉक्स राइट वैल्यूएशन वाले अपने पोर्टफोलियो में रखिए। घबराइए मत। कुछ मदद चाहिए तो मैं हूं ना। इसके अलावा ट्राई ब्लिंकिक्स, उनकी टीम भी काफ़ी हेल्पफुल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, चेक इट आउट। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।